दोस्तों, पाइथागोरस प्राचीन यूनान के एक महान गणितज्ञ और दार्शनिक थे। उनका जन्म पूर्वी एजियन के एक यूनानी द्वीप सामोस में 570 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने पाइथागोरियन पंथ की स्थापना की थी, जिसके क्रियाकलाप बहुत ही गुप्त होते थे। गणित के क्षेत्र में इन्हें आज भी पाइथागोरस का प्रमेय के लिए ख्याति प्राप्त है। हालांकि गणित के क्षेत्र में योगदान से इतर उनको एक रहस्यवादी, संगीतकार, वैज्ञानिक और धार्मिक आंदोलन के संस्थापक के तौर पर भी पश्चिम के इतिहास में सम्मान प्राप्त है। इनकी वजह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उनका धार्मिक शिक्षण और दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान का होना बताता है। के अनुयायियों को पैथागोरियंस कहा जाता था। आज भी पाइथागोरस के विचार उनके आदर्शों को दर्शाते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं। चलो दोस्तों, बिना वक्त गवाए सुनते हैं पाइथागोरस जी के अनमोल विचार, जो हम सभी को जरूर जानने चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि हम अपने दोस्तों के दुश्मन न बने और साथ ही अपने दुश्मनों को दोस्त बनाएं। अधिकांश पुरुषों और महिलाओं के पास जन्म या स्वभाव से धन और शक्ति में आगे बढ़ने के साधनों की कमी होती है, लेकिन सभी में ज्ञान में आगे बढ़ने की क्षमता होती है। चुप रहो या अपने शब्दों को मौन से अधिक मूल्यवान होने दो। कोई भी स्वतंत्र नहीं है जिसने अपना साम्राज्य प्राप्त नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है जो स्वयं को आज्ञा नहीं दे सकता। बच्चों को शिक्षित करें और पुरुषों को दंडित करना आवश्यक नहीं होगा। तारों के गुंजन में ज्यामिति होती है, गोले के अंतराल में संगीत है। अधिकांश पुरुषों और महिलाओं के पास जन्म या स्वभाव से धन या शक्ति में आगे बढ़ने के साधनों की कमी होती है, लेकिन सभी में ज्ञान में आगे बढ़ने की क्षमता होती है। कोई भी आपको वचन या कर्म से ऐसा करने या कहने के लिए राजी न करे जो आपके लिए सबसे अच्छा न हो। तारों के गुंजन में ज्यामिति है, गोले के अंतराल में संगीत है। अच्छा करने से संतुष्ट रहें और दूसरों को अपनी मर्जी से बात करने के लिए छोड़ दें। सार्वजनिक रास्तों से हटकर बिना रुके रास्तों पर चलें। अपनी गलतियों को झूठे शब्दों से ढकने की कोशिश न करें, बल्कि परीक्षा के साथ अपनी गलतियों को सुधारें। केवल 5 बातों से युद्ध करना आवश्यक है: देह के विकारों से, मन के अज्ञान से, देह की वासनाओं से, नगर के राजद्रोह और परिवारों के कलह से। चिंता हमें कार्रवाई में ले जाना चाहिए, न कि अवसाद में। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है जो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता। हमेशा वही रास्ता चुने जो सबसे अच्छा लगता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। कस्टम जल्द ही इसे आसान और स्वीकार्य बना देगा। तेरा मूर्ख जुनून वश में करना सीख। बादल के ऊपर उसकी छाया के साथ एक तारा है जिसकी रोशनी है। सबसे ऊपर अपने आप को सम्मान। जब तक आप अपने दिमाग में दिन को 3 बार खत्म नहीं कर लेते, तब तक बिस्तर पर न जाएं। मैंने क्या गलत किया? मैंने क्या अच्छा किया? मैं क्या करना भूल गया? मौन सीखो। एक ध्यानपूर्ण मन की शांति के साथ सुने, अवशोषित करें, लिप्यंतरण करें और रूपांतरित करें। जीवन के अनेक पथों पर एक साथ चलना कठिन है। रहना सीखो। अपने शांत मन को सुनने और आत्मसात करने दें। पूरी तरह से सीखी गई बुद्धि को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। कई विषयों पर थोड़ी बात न करें, लेकिन कुछ पर ज्यादा। संयम आत्मा की शक्ति है, क्योंकि यह अपने तर्क को वासना से मुक्त रखता है। मौन बुद्धि के मंदिर का पहला पत्थर है। अच्छा करने से संतुष्ट रहें और दूसरों को अपनी मर्जी से बात करने के लिए छोड़ दें।
शरीर के मजबूत होने के बजाय आत्मा के मजबूत होने के बजाय चुने। इतना आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप इसे अनिच्छा से करते हैं तो यह मुश्किल हो जाता है। अपने आप को जानो और तुम ब्रह्मांड को जान जाओगे। जैसे ही पुरुषों के लिए कानून आवश्यक हैं, वे अब स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त नहीं हैं। मित्र यात्रा में साथी के रूप में होते हैं, जिन्हें एक सुखी जीवन की राह पर बने रहने के लिए एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। वास्तव में जो हत्या और पीड़ा का बीज बोता है, वह आनंद और प्रेम नहीं काट सकता। मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मा को अच्छे या बुरे में जीतने की कला। जब तक मनुष्य निम्न जीवों का निर्मम संहारक बना रहेगा, वह कभी भी स्वास्थ्य या शांति को नहीं जान पाएगा। सबसे पुराने, सबसे छोटे शब्द हाँ और नहीं वे हैं जिनके लिए सबसे अधिक विचार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पहले कार्य से शुरू करें और आगे बढ़े और अंत में जो विपत्ति तूने की है उस पर व्याकुल हो और भलाई के लिए मगन हो। संख्याओं के पास एक आदमी को हाथ से लेने और उसे तर्क के मार्ग पर ले जाने का एक तरीका है। मूर्ख की पहचान उसकी वाणी से होती है और एक बुद्धिमान व्यक्ति मौन से। संगीत का सर्वोच्च लक्ष्य किसी की आत्मा को उसकी दिव्य प्रकृति से जोड़ना है, मनोरंजन से नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जो कोट्स आपको पसंद आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।